रे तू लगा रे पड़ा रे तू पड़ा रे तू पड़ा रे। कुछ ना कर तू सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे, बस अल्लाह ही तेरा हाफिज है। लगा रे तू लगा रे खड़ा रे तू खड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे। लगा रे तू लगा रे खड़ा रे तू खड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे। Shut up! नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। और बग़ैर किसी वक्त के ज़ाय किए मैं, क्योंकि फिर वो कंटिन्यूटी हमारी ख़त्म हो जाती है, जो इस स्टूडेंट ने सवाल किया उसका जवाब हम ले लेते हैं फैसल सब्ज़ारी से। नहीं, पर्टिनेंट सवाल उठाया आपने। पहली बात तो ये नहीं, मैं बिल्कुल ओन नहीं करता उस किसी भी फ़ैसले को, क्योंकि हमने सिर्फ इस्तीफ़े नहीं दिए थे बल्कि अपने आप को मुस्ताफ़ी भी समझा था। और आपकी मालूमात के लिए बता दूँ कि टेक्निकली इस्तीफ़े कबूल ना होने की वजह से हमें रुकने सूबाई असम्बली की तनख्वाह भी नहीं मिली, जो अपोजिशन के भी MPA को मिलती है, और मिनिस्टर की तनख्वाह तो हम ले नहीं रहे थे। तो अब हमने सॉर्ट आउट किया कि करना क्या है। तो फिर MQM के तमाम वज़रा ने यह तय किया है कि हम अपनी 3 महीने की तनख्वाह लेंगे और लेके सैलाब फ़ंड में दे रहे हैं हम। पहली बात तो ये, तो हम नहीं किसी भी फ़ैसले को ओन नहीं करते जब पैसे भी नहीं ले रहे एक भी। दूसरी बात ये कि कौमी मफाद, देखो बात ये है कि हर आदमी अपनी दानिश में ये समझता है कि जो उसकी सोच है वो दुरुस्त है, और जिसको वो कौम का मफाद समझ रहा है वाक़यतन वही कौम का मफाद है। अगर तो वो सिंसेरिटी में ये कह रहा है कि मैं समझता हूँ ये कौम का मफाद है और इसको सामने रख के मैंने फ़ैसले किए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो सिंसेरिटी के बजाय हमें बेवकूफ़ समझते हुए, कम अक्ल समझते हुए, ये हमें जतलाने की कोशिश करें कि नहीं इसमें मैंने पैसे बनाने हैं या मेरा अपना फ़ायदा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर होता यही है कि हमें इल्म होता है सियासतदानों को कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा सच नहीं है या उससे कुल्ली तौर पर कौम का फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन वो शाय अवे करते हैं, वो इतने ज़्यादा जुर्रत का मुज़ाहरा नहीं करते और लोगों को बस ये बतला देते हैं कि जनाब कौम के वसी तर मफाद में हमने ये फ़ैसला किया है। देखिए वो कौन सा पैरामीटर है जिससे जज किया जाए कि अगर ये सेंटेंस हर सियासतदान की ज़बान पे होता है, मैं इसको किसी को भी उसमें से निकाल नहीं सकती कि कौम के वसी तर मफाद में हमने ये फ़ैसला किया, तो कौन सा पैरामीटर है जिससे जज किया जाए कि उसकी कितनी सिंसेरिटी है? ये मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे आप जज कर सकते हैं। एक तो ये कि जो फ़ैसला बज़ाहिर नज़र ना भी आ रहा हो कि सब के मफाद में है, आया उससे एक बहुत बड़े तबके का फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, या वो सिर्फ चंद लोगों का एक ज़ात का फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो एक्शंस, अंग्रेज़ी में भी कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वो बारहा जब भी उन साहिबान को, उस ग्रोह को, उस जमात को मौका मिला, कुल्ली तौर पर इख्तियार मिला, तो आया वर दे एबल टू डिलीवर, उन्होंने काम कर सके, वाक़यतन आम आदमी के मफाद के लिए काम किया, या उस वक्त भी जब उनके पास बिल्कुल ग्रीन सिग्नल था उनके पास, उस वक्त भी सिर्फ उन्होंने अपने मफाद के लिए काम किया। तो इस तरीके से आप जज, मतलब उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें जांचने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। तालीम के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आपने कहा फ्रस्ट्रेशन की आपने बात की, स्टूडेंट्स को कहने में चांस नहीं मिल रहा अपना टैलेंट आगे लेके आने का। कराची यूनिवर्सिटी का हमने हाल जाके देखा है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ मैं फोकस करूँगी क्योंकि प्राइवेट तो अपना कवर कर ही लेते हैं, अपने फ़ंड्स उनके इतने ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जब हम जाते हैं, स्कूल का आप हाल देखें, कॉलेजेस का हाल देखें, कोई पढ़ाई नहीं है, बच्चे कॉलेजेस जाने को तैयार ही नहीं है। टीचर्स घर में बैठे हुए होते हैं और के अटेंडेंस मार्क की, और इवन शॉपिंग्स पर चली जाती हैं फीमेल टीचर्स। ये हाल है, मैंने खुद देखा है, मैं टीचर्स वगैरह को जिनको जानते हैं हम। उस हवाले से क्या स्ट्रिक्टनेस हम कर सकते हैं कि टीचर्स जब आएंगे तो बच्चे जाहिर सी बातें जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के हम लोग माहौल को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा किस तरह कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का आप हाल देखें, आए दिन हम सुन रहे होते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट के नीचे आके ये एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया। ये सब चीज़ों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? देखें, टीचर्स वाली जो बात है ना, मुझसे असातिज़ा नाराज़ भी रहते थे जिस ज़माने में मैं चेयरमैन था APMSO का और फिर कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का मेंबर था। मुशर्रफ साहब ने 2001 में, जब हम नहीं थे हुकूमत में, उस वक्त एक मॉडल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस लेकर आए थे जिसकी कमोबेश सब ने मुखालफत की थी। उसमें एक बड़े काम की चीज़ थी, हो सकता है उसमें और बहुत सारी चीज़ें, कि टीचर्स की जो कारकर्दगी है उसको जज किया जाएगा क्रेडिट आवर्स की बुनियाद के ऊपर, तनख्वाहें बहुत बढ़ा दी जाएंगी और इवैल्यूएशन होगी। हर साल के अख्ताम पर तय किया जाएगा कि आया आपने कितने प्रोडक्टिव आवर्स दिए बच्चों को। अनफॉर्चुनेटली असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीमों ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
हमारे यहाँ शोबे तालीम में अगर आप देखें, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो सरकारी शोबे में है, ख़ासकर निचली सतह पे जहाँ बेसिस बनती हैं, आपकी बुनियाद को मजबूत करने का काम जिन्होंने करना है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में, वहाँ नंबर 1 या तो सियासी भर्तियाँ हैं, या रिश्वत के ज़रिए भर्तियां हैं, या इन्फ्लुएंस के ज़रिए भर्तियां हैं, या फिर जो बिल्कुल ही नाकाम लोग थे, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो टीचर बन गए। तो वो एक आवे का आवा वहाँ पर बिगड़ गया। उसमें बहुत रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। या आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इन 60-70 या से जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो एजुकेशन में यहाँ कितने असातिज़ा हैं स्कूल कॉलेजों में, इन सबको निकाल दें, लेकिन इनको रिफॉर्म करने की, इनकी तरबियत करने की ज़रूरत है, ताकि ये अपने कौम के मुस्तक़बिल की बेहतर तरबियत कर सकें। इनकी तरबियत कौन करेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन करेगा? मैं ये समझता हूँ कि हमें तवक्को ये करनी चाहिए कि हमारे यहाँ इन मसाइल पे भी ज़्यादा डिबेट हो। एक पाकिस्तान की जो एजुकेशन इमरजेंसी के ऊपर एक रिपोर्ट बनी है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो इतनी हौलनाक है उसकी डिटेल्स के हम फ्लड तो चीखते रहे। पिछले साल का सैलाब ज़्यादा तबाह कौन था, इस साल से अल्लाह का शुक्र है कम है। वो ये कहते हैं कि आपकी जो लैक ऑफ एजुकेशन या पुअर स्टेट ऑफ एजुकेशन की वजह से जो आप पर इकोनॉमिक डेंट आ रहा है या आपको नुकसान हो रहा है माशी तौर के ऊपर, वो हर साल एक सैलाब से ज़्यादा है। लेकिन जनरलाइज अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें बहुत रेडिकल और इन पे माशरे में इस पे डिबेट होने की ज़रूरत है, इनको खंगालने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ महंगाई के बाइस हम बहुत सारी चीज़ें पेट से सोचने लगते हैं, तो पहला सवाल ये आता है कि नहीं किसी को ना बेरोज़गार कर सकते हैं, ना किसी पे चार्ज लगा सकते हैं। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आपने मसाइल की निशानदेही भी की है और आपने मसाइल के हल की तरफ भी बात की है, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो भी कौम के वसीतर मफादात में अक्सर और बेशतर वो हुकूमत में ही रहती है। तो ये जो तजावीज़ हैं ये आप लोग आगे क्यों नहीं लेकर आते, उन पे आप लोग अमल दरामद क्यों नहीं? अब आप ये बात करेंगे कि आपके पास इख्तियारात नहीं है। चले हम उस 8 साल के दौर की बात कर लेते हैं जब आपके पास, मेरा ख्याल है कि पूरे होम मिनिस्टर आपका था, पूरी सिंध गवर्नमेंट आपके पास थी, आपके हाथ में थी। उनमें से उस वक्त आप लोगों ने क्या किया? नहीं, पहली बात तो कोई 8 बरस नहीं इख्तियार नहीं था। एक कोलेशन में जब आप होते हैं बदकिस्मती के साथ, तो उसमें आपको 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक के तरीके से चलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन हमारे पास नहीं भी थी, और जिस तरह कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई ऊपर से नीचे की तरफ सफ़र करती है, तो बेसिकली तो ये फेडरल गवर्नमेंट से ही होना चाहिए था। 18वीं तरमीम के बाद भी आप देखें ना क्या तमाशा लग गया है। कहते हैं कि सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए गए हैं, लेकिन इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। अभी भी चाहते हैं कि एक ही जनाब पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी हो, मतलब पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क एक जैसा हो, ये वाली बात है। इख्तियार जहाँ मेरे पास था लोकल गवर्नमेंट में, मेरे पास जहाँ पर इख्तियार था वहाँ पर कोशिश की मॉडल स्कूलों से लेकर असातिज़ा की ट्रेनिंग तक मुख्तलिफ सेंटर्स की। लेकिन अगेन जो फिर मैंने आपसे पहले बात की थी, प्रायोरिटी की, तरजीह की, वो एक आदमी के पास ना सड़क है जाने के लिए, ना उसके पास गंदा साफ़ पानी आ रहा है, गंदा पानी निकल के घर के बाहर आ रहा है, तो आप प्रायोरिटाइज इस तरीके से करते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते चले जाएँ, सोशल सेक्टर में भी इन्वेस्ट करें। उसके जो समरात हैं वो ताख़ीर से आना शुरू होते हैं। हमारे यहाँ भी सोशल सेक्टर की अर्जेंसी कहाँ पर आती है? हेल्थ की पहले आ रही है, एजुकेशन की बाद में आ रही है, क्योंकि एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है लोगों के हवाले से। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इन स्टूडेंट में से कोई सवाल करेगा, लेकिन अगर वही सवाल कर लें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यूनियन की पे जो पाबंदी हटाने वाली बात थी उस पर भी हमें एक बात करनी थी, और मेरा ख्याल है ये जब हुकूमत आई थी तो उसने कहा भी था कि ये पाबंदी फौरी तौर पर हटा ली और ये होना चाहिए। आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? आप जितनी भी स्पीच दे रहे हैं तो इसमें ये आपने कहा था कि नशा लोग करते हैं, तो लोग ये इतनी ख़ास बात नहीं है, ये आम बात है। फ्यूचर में भी करते रहेंगे, करते रहे हैं और पास में भी करते रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात हमने कही थी कि सिंध फेस्टिवल की हमने बहुत इतनी ग्रोथ दी है, हमने बहुत काफ़ी अटेच दिया है। कितना दिया होगा आपने? 5%, 10%, 25, 50? जस्ट ओनली इनफ। बट 50% उसका पेंडिंग वो क्या होगा? उनका प्लेटफॉर्म कहाँ है? अगर आप उनकी बात करते हैं बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेटली, मुझे बड़ा अफसोस के साथ आपके साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी लीडर हमसे ये बात कर रहे हैं। अगर हम बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेटली बात करेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या है?
जब आप करेंगी तो हमारा फ्यूचर किस पे एक्सपोज करेगा? जहाँ जहाँ बात करते हैं जाओ, आज भी हमारा आपके लिए वेट कर रहे हैं, टैलेंट आपके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका वैलिड और बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल इसका अच्छा सही जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मेरे ख्याल में इनके जज्बात बजा हैं, लेकिन मतलब इनकी आप होप है ना, अगर आप बार बार बदकिस्मती सोचेंगे तो फिर तो वो सोचेंगे वाकई रियलिटी को सामने लाने में कोई बुराई नहीं है। आई एम अ बिलीवर। मैं जब वज़ीर बना था उमूर नौजवान का, तो उसका फ़ंड होता था ₹0। 3 बरस में किसी ना किसी तरीके से हम 400-500 मिलियन की स्कीमें शुरू कर दी सूबा सिंध में, जो कि नज़र आ रही हैं। लेकिन ये और होनी चाहिए, 400-500 मिलियन की नहीं, 5000 मिलियन की होनी चाहिए। जितने नौजवान हैं हमारे यहाँ, 60% ऑफ द पॉपुलेशन है। मेरे दोस्त ने जो बात की कि जी आपने कितने लोगों के लिए कर दिया होगा, 5%, 10%, 50%, शायद इससे भी कम किया हो, 5% लोगों को भी हम एड्रेस नहीं कर गए होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब हमने ये शुरू किया तो 1% के लिए भी सरकारी सतह के ऊपर नहीं हो रहा था। दूसरी बात, तालीमी इदारे मेरे कंट्रोल में नहीं थे। अदरवाइज़ मैंने मिनिस्टर स्पोर्ट्स से भी ये दरख्वास्त की और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से भी ये बात की कि हमारे यहाँ तालीमी और निसाबी, हम निसाबी, गैर निसाबी सारी सरगर्मियों को बेसिकली तो तालीमी इदारों से आना चाहिए ना। हमने अपने ज़माने में इंटर स्कूल क्रिकेट भी खेली, हॉकी भी खेली, कॉलेज से भी खेलते थे, लेकिन वो अब देखें आप टीमें इतनी ज़्यादा नहीं प्रीवेल कर पा रही होती हैं, तालीमी इदारों में कोटा नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो जितना इख्तियार था, जितने पैसे थे, आप या तो सरकार का पैसा लोग अपने घरों को ले जाते हैं, हमारे पास तो जो भी वहाँ पर पैसा था वही लगवाया, या प्राइवेट सेक्टर को ले आए, यार आप कुछ पैसा लगा लीजिए। इसके हवाले से किया है। आपका शिकवा बजाय है कि होना 100% नौजवानों के लिए चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त ये तो शायद दुनिया की बड़ी से बड़ी वेलफेयर स्टेट में भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। जज्बात जब तकरीर करने पे आता हूँ तो जिन लोगों ने मुझे सुना है आपसे ज़्यादा है, लेकिन जब आप काम करने के लिए बैठते हैं तो फिर आपको रियलिटी को सामने रखते हुए जो चीज़ आप मुहैया, जो दस्तयाब वसाइल हैं, उन्हीं से आप चीज़ शुरू करते हैं। दस्तयाब वसाइल अगर आपके पास लाख रुपए के हैं तो आप लाख रुपए की चीज़ ही कर सकते हैं। अगर आपके पास हों अरब रुपए के, 1 अरब रुपए के, तो आप 1 अरब से करते हैं। ठीक है, एक बड़ा मेजर कंसर्न है, जब लोग आपकी गुफ्तगू सुनते हैं तो बड़े शौक से सुनते हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं। इसी वजह से हम ये हमारी कोशिश थी कि जब हम यूथ को बुलाएं तो उनके सामने आप बैठे हुए हो, लोग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं हमारी यूथ। इसी तरह से अगर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ जाएँ तो उनको भी लोग पसंद करते हैं, ये यूथ उनके भी साथ है। लेकिन ओवरऑल अगर दीगर सियासतदानों की तरफ जाएँ तो मेरा ख्याल है कि कोई भी आज का जो हमारी यूथ है उनमें से कोई भी किसी सियासतदान की एग्जाम्पल को कोट नहीं करता, ना इवन कभी शायद उन्होंने ये सोचा हो कि वो बड़े होकर सियासतदान बन जाएंगे। मतलब अगर आपको पसंद करते हैं तो फिर आप कहाँ आ गए? आप में से कोई नहीं बने भी नहीं है। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर। चले मिनिस्टर हैं अब आप, बदकिस्मती से। अच्छा मुझे बताएं, मुझे भी एक सवाल का जवाब दे दें, आप में से कोई ऐसा है जो बड़े होकर सियासतदान बनना चाहेगा? कितने बड़े हो गए भाई? आप किस एज में आ गए थे पॉलिटिक्स में? मैं बहुत पहले, मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में जब मैंने APMS को ज्वाइन की थी आफ्टर माई मैट्रिकुलेशन एट 17 ईयर्स। आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई वो नहीं आया था कि ये क्या? नहीं, मैं अच्छा स्टूडेंट था, मेरा अपना मैट्रिक में भी टॉप था, स्कूल में, कॉलेज में मेरी 3rd पोजीशन थी। लेकिन आजकल सियासत शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। नहीं, हमारे ज़माने में भी अगर आप ख़राब कर नहीं पढ़ना चाहते नहीं पढ़ते। मेरा भाई बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में। एक्टिव है ना फैसल, देखिए जो टॉक शोज होते हैं उसमें जो हमारे माशाल्लाह सियासतदानों के हाल होते हैं, जो गालम गलोच चलती है, जो चीज़ें उठा के फेंकी जाती हैं, फिर अब जो रवैये हो गए हैं और जो करप्शन हो गई है। मुआशरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं सियासतदान भी, मुआशरे में अगर बर्दाश्त नहीं है तो सियासतदानों में लेकिन वो रोल मॉडल भी तो बन सकते हैं ना, बनना चाहिए आपकी तरह। नहीं, आई एम नॉट अ रोल मॉडल, नहीं, मैं आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। बेसिकली क्या है कि आपके ऊपर है कि आप सियासत को किस तरीके से लेते हैं। फॉर सम पीपल इट्स प्रोफेशन, किसी के लिए फैशन है, किसी के लिए पैशन है। किस तरह दिखाते हैं, मतलब इनके आगे आप कोई रोल मॉडल लेकर आएंगे तो इनको प्रोग्राम की रेटिंग अच्छी नहीं आएगी। वजह यह है कि हम बड़ा थम के बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, हल की तरफ जा रहे हैं। अगर आप यहाँ मुझे किसी के साथ बिठा के लड़वाएंगे, सियासतदानों को बुरा दिखाएंगे, तो लोग ज्यादा इश्तियाक से देखेंगे। ये है, दिखाने के ऊपर है, आप दिखाना कैसे। वो माइंडसेट भी तो हमारा ही बना है। एग्जैक्टली, वो माइंडसेट। नाज़रीन, एक और मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो बड़ी बेचैन है। मजीद उनके भी हाथ उठ रहे हैं कि उनको भी सवाल करना है। उनके तमाम के सवालात लेंगे और पूछेंगे फैसल सलवारी से कि है कोई जवाब, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।